ये देखो क्या चीज़ है मेरे पास। ये क्लास ए बी का 12 वोल्ट से 100+100 वाट क्लास ए बी मोनो, मतलब मोनो नहीं है, स्टूडियो है, डबल चैनल। ठीक है, पहले इसको देख लो अच्छे तरीके से, कोई जल्दीबाजी का काम नहीं है अपने पास। ठीक है, और काफ़ी देखो इसके ऑडियो सेक्शन में ट्रांजिस्टर देख सकते हो आप कितने लग रहे हैं, और एक साइड देख सकते हो, इधर से देख सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर 6 मॉसफेट है, तीन मॉसफेट हिटसिंक पे इस पे है, और 3 मॉसफेट इस पे है। ठीक है, 2 नेपर कैपेसिटर है जो 2235 है। ठीक है, 35 वोल्ट 2200 ये। ठीक है, 2 में लगा दिया। तो एक कैपेसिटर का काम क्या है कि जब भी हमारा एम्पलीफायर चलता है और ये कोयल में हमारा जो करंट होता है, जो वोल्टेज होता है, जो अप डाउन होते हैं ना, मॉसफेट की वजह से हम डाउन होते हैं, उस टाइम पे कोयल बहुत ही अच्छी चार्जिंग होती है, मतलब करीबन 150 वोल्ट के आसपास चार्जिंग होती है। अगर नेपर कैपेसिटर नहीं लगाएंगे और कोयल पर अगर वोल्टेज चेक करेंगे तो 150 वोल्टेज के आसपास इस पर डिस्चार्जिंग मतलब दिखाता है वोल्टेज। ठीक है, उस टाइम पे क्या मॉसफेट शॉर्ट होने का ज़्यादा खतरा रहता है। हमारे जो P55 में ये कोई भी मॉसफेट हो तो शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 कैपेसिटर लगा दिए मैंने यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि थोड़ा अच्छा रहेगा इसलिए। कभी कभी क्या होता है कि किसी भी क्लास ए बी का एम्पलीफायर हो चाहे क्लास डी का हो, और जिस किलोमीटर के अंदर मॉसफेट हिट होते हैं ना, एक तरफ के मान के चलो हमारे इधर का हिट हो रहा है और इधर का नहीं हो रहा है, तो वो 2 कारण से होता है। ठीक है, तो डिजाइनिंग में दिक्कत होती है, इसकी वजह से होता है कि हमारा जो मॉसफेट है प्रॉपर जो करंट होता है, मतलब वोल्टेज तो मिलेंगे पर जो करंट होता है ना वो अच्छे से नहीं मिल पाता। इसलिए जिसको मतलब ये मान के चलो ये वाला मॉसफेट है और ये वाला ये है, तो इसके पास में अगर कैपेसिटर इस सिंक के पास में कैपेसिटर होगा ना, तो ये मॉसफेट तो हिट नहीं होगा लेकिन ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पास में जो कैपेसिटर हमारे जो कोयल चार्ज होती है, ये कोयल चार्ज होती है कुछ मिली सेकंड के लिए होती है, आप चेक नहीं कर पाओगे इसको जल्दी से। ठीक है, कुछ मिली सेकंड के लिए चार्ज होती है, उस टाइम पे क्या करता है कि मॉसफेट को बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर होते हैं ना, ये कैपेसिटर ये इसको डिस्चार्ज कराता है कोयल को। ठीक है, थोड़ी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। ये कैपेसिटर इसको डिस्चार्ज कराता है, इसलिए एक कैपेसिटर लगाया जाता है। अगर ये कैपेसिटर नहीं लगाओगे आप और इसका बैटरी का अगर पावर देते हो आप इसके अंदर, तो तुरंत ही मॉसफेट इसके ख़राब हो जाएंगे, फट जाएंगे मॉसफेट। ठीक है, एक साइड के। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि किसी भी एम्पलीफायर अगर बोर्ड हो और उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है कि बैटरी हमारे पास सीरीज में चलाते हैं तो ठीक चलता है, दुकान चलाते हैं तो ठीक चलता है, लेकिन जब हम टैक्सी या गाड़ी में कुछ में लगाते हैं और जब इसमें वोल्टेज देते हैं तो क्या करता है कि मॉसफेट को तुरंत शॉर्ट कर देता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमारा ट्रैक्टर जो बंद रहता है और उसका सेलअप हम चलाएंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे चाबी से, उस टाइम पे एक ब्रेक लेती है बैटरी, यानी सारा जो करंट होता है मतलब वोल्टेज होते हैं जो सेलअप ले लेता है ट्रैक्टर का। ठीक है, उस टाइम पे मॉसफेट को डिस्चार्जिंग के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है, मॉसफेट ख़राब हो जाता है उस टाइम। ठीक है, तो वो भी इसी कैपेसिटर की वजह से ये फॉल्ट आता है। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ इस बोर्ड की। तो इसमें सारे ट्रांजिस्टर ओरिजिनल है, तो 80 52 19 43। ठीक है, और SR वाला डायोड लग रही है यहाँ पर, ये वाला नहीं है। SR 51 डायोड है, एक ही डायोड 5 एम्पीयर का होता है। ठीक है, और यहाँ पर कैन वाल्टर जो कैपेसिटर होते हैं अच्छी क्वालिटी के आप देख सकते हो। ठीक है, डीजी कैप का है, डीजी कैप पे ओरिजिनल कैपेसिटर इसके डीजी कैप के टैप पे। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ इसकी लुक की। आप देखते हो कितना अच्छा खासा बोर्ड दिख रहा है आपको, और इसके करेक्शन में बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अभी फ्यूज़ लगाऊंगा इसका भी, ये जो फ्यूज़ का वो होता है ना कनेक्टर होता है जो अभी मैंने रखा है यहाँ पर, अभी लगा दूंगा थोड़ी देर के अंदर। ठीक है, तो मैं इसकी कनेक्शन की मैं बात कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर इसका प्लस लगेगा और यहाँ पर इसका माइनस लगेगा। ठीक है, उसके बाद में एक इस प्रकार का नेट लगेगा ग्राउंड और प्लस का नेट लगेगा। ठीक है, इस पर लिख भी रखा है मैंने इस प्रकार और यहाँ पर इस प्रकार। ठीक है, यहाँ पर ग्राउंड लगेगा, यहाँ से इस प्रकार लगेगा, और आपको कुछ नहीं करना है। और बैटरी का ग्राउंड, आउटपुट का ग्राउंड में आपको वायर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से एक जंपर मार देना आपको। ठीक है, ये जंपर है, ये जंपर को जोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
और की मैं बात करता हूँ 3.5 mm का खोल है ओला ये वाला, ठीक है। इसमें आराम से नट आ जाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा। और काफ़ी साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर दूसरे कन्वर्टर के अंदर ज़्यादा ट्रांस लगा रखे थे, उन्हें हटा दिया, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ 2 ट्रांजिस्टर है, VD140 और एक TL499 IC है, ठीक है। TL499 IC का सर्किट है इसके अंदर, DC कन्वर्टर। हालांकि 7 में 35-25 का आता है, 35-35 के अंदर शिकायत आती है बोर्ड के अंदर, तो TL499 IC यूज की है इसके अंदर, तो इस बोर्ड के अंदर DC कन्वर्टर के अंदर कोई फॉल्ट नहीं आएगा। और दूसरी बात तो ये है कि 100+100 वाट RMS देता है, 4 ओम के लोड पे एक चैनल 100 वाट देता है, ये चैनल 4 ओम के लोड पे 100 वाट देता है, यानी इसकी 21-22 वोल्टेज इसके RMS वोल्टेज आते हैं इस पगड़ी लाइन पे, ठीक है। जो क्लियर आवाज़ आती है वहाँ पर, नहीं तो ऐसा तो 26-27 वोल्टेज ठोकेगा, और उस टाइम पे क्लियर आवाज़ नहीं आएगी, DC वोल्टेज आएंगी। और नहीं तो आवाज़ वोल्टेज तो इसका 26-27 वोल्ट तक भी चल जाते हैं, लेकिन क्लियर आवाज़ के लिए इसके 21-22 वोल्ट तक ही आएंगे। अगर 20 वोल्ट भी आते हैं इसमें अच्छे तरीके से, तो 20 वोल्ट से 100 वाट RMS 4 ओम के लोड पर निकलता है, ठीक है। तो किसी बाइक को बोर्ड चाहिए मिल जाएगा, और इसके साथ में जो बेस्टेबल होती है वो भी मिल जाएगी साथ में, ठीक है। साथ में मिलेगा, कॉस्ट इसका ज़्यादा नहीं है, कम प्राइस में मिलेगा आपको। होलसेल प्राइस में आप सिंगल पीस ले लो या 5 पीस ले लो, कोई इशू नहीं है, और प्राइस आपको सेम लगेगी, ठीक है। तो किसी बाइक को बोर्ड चाहिए ले सकता है। और PCB है मेरे पास, काफ़ी PCB है, देखो ये देख सकते हो, एक काफ़ी PCB है, ठीक है। तो जिस भाई को PCB चाहिए ना, तो PCB भी ले सकता है, ठीक है। PCB की लुकिंग देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छी है, और ठीक है। इट्सिंग में मिल जाएगी मेरे पास, और PCB मिल जाएगी, जिसको चाहिए वो ले सकता है। मेरे पास PCB बन के आई है 150 पीस, ठीक है। 150 PCB मेरे पास बन के आई है, और जिसको 10 PCB चाहिए, 5 PCB चाहिए, 20 PCB चाहिए, ले सकता है। और जितना PCB की आप क्वांटिटी बढ़ाओगे उतनी प्राइस कम हो जाएगी PCB की। देखो 1-2 PCB जो बंदा लेता है, 5 PCB लेता है, तो उसके लिए कॉस्ट अलग रहेगी, और जो 10 PCB लेता है उसके लिए अलग रहेगी, 20 PCB जो लेता है उसके लिए कॉस्ट अलग रहेगी, ठीक है। जो क्वांटिटी का अगर आप बढ़ाते हो उस टाइम पे हम इसकी जो प्राइस होती है वो डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस बात का ध्यान रखना। और मैं अब इस बोर्ड को चेक करा देता हूँ किसी बाइसिंग वोल्टेज और DC वोल्टेज कितने आते हैं इस पर लाइन पे, ठीक है। अभी मैं वायर कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने इसका कनेक्शन कर लिया, और यहाँ पर प्लस लगा दिया मैंने, आप देख रहे होगे, ठीक है। और यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया, और इस टाइम पे बोर्ड चल रहा है, देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले आपको मैं इसके क्या चीज़ चेक कराता हूँ। पहले इसका जो बाइसिंग बोल्ट होता है, जो ट्रांजिस्टर वर्किंग करते हैं, किस हिसाब से वर्किंग करते हैं, उसके बाइसिंग बोल्ट दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर कोई भी सर्किट है 0.6 वोल्ट तक काम करता है, तो 0.6 वोल्ट आना चाहिए, और 0.5 से लेके 0.6 वोल्ट तक आना चाहिए। उस टाइम पे क्या हमारा जो मेन पावर ट्रांजिस्टर है वो बहुत कम गर्म होते हैं, ठीक है। गर्म तो होते हैं लेकिन कम गर्म होते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये चीज़ चेक कराता हूँ आपको कि कितना बाइसिंग इसका बढ़ रहा है, जो ट्रांजिस्टर का ड्राइवरिंग का, ठीक है। तो एक पिन मैं ग्राउंड से लेता हूँ, ठीक है। ग्राउंड से ले लिया ये वाला, और एक मैं लगाता हूँ यहाँ पर, देखो इसमें वोल्टेज आ रहा है 0.67, यानी 0.6 वोल्ट मान लो, ठीक है। तो 0.6 वोल्ट आ रहा है ना, तो ये बहुत ही अच्छा सर्किट काम करेगा। और मैं आप इसको इसके DC वोल्ट चेक कराता हूँ। देखो इसका ओपन अभी भी देखो, ये ओपन है, ठीक है। इसका जो सिग्नल वाला जो हमारा पॉइंट है जो ओपन है, मैंने कोई ग्राउंड से टच नहीं किया इसको, और मैं अभी 200 मिली वोल्ट पर लगाता हूँ मीटर को, ठीक है। 200 मिली वोल्ट पर लगा दिया, एक पिन मैंने लगा दी ग्राउंड से, और दूसरी लगा दी मैंने इस पकड़ की लाइन से। देख सकते हो DC वोल्ट का तो कोई नाम निशान नहीं है, बिल्कुल। मैंने इसमें इस तरीके से जो काम किया है बोर्ड के अंदर कि DC वोल्टेज के नाम निशान नहीं है इसके अंदर। अब देखो आप सोच रहे होगे DC का ये मीटर वाले पिन को अलग से लगा दिया। देखो मैं इसको चेक करा देता हूँ यहाँ पर लगा के, देखो उसमें वोल्टेज बढ़ गए ना। तो ये मत सोचना कि मैंने मल्टीमीटर को अलग लगा रखा है,
ठीक है। तो यहाँ पर डीसी वोल्ट देख रहे हो, डीसी वोल्ट बिल्कुल 0 आ रहा है, ठीक है। तो इस पर लाइन पे डीसी वोल्टेज अगर 0 आता है ना, तो आप समझ जाओगे एम्पलीफायर का सर्किट कितना अच्छे से वर्किंग काम कर रहा है, ठीक है। तो यही होता है एम्पलीफायर बनाना और डिजाइनिंग करना, कहाँ पर कितना वोल्ट आना चाहिए। वैसे 2 टेस्टिंग होनी चाहिए एम्पलीफायर के अंदर, उससे पता लग जाता है कि एम्पलीफायर सर्किट कितना अच्छा है, ठीक है। और दूसरी होती है क्वालिटी, जो साउंड क्वालिटी होती है उस पर डिपेंड करता है। तो क्वालिटी तो ऐसे इसमें ज़बरदस्त है, कोई इसी वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने आपको चेक करा दिया, देख सकते हो आप क्या साउंड आ रही है, और बहुत ही अच्छा चलता है, ठीक है सिस्टम। और मैं इसके चेक करा देता हूँ आपको, बहुत ही बोर्ड, अगर किसी भाई को बोर्ड चाहिए तो ले सकता है, ठीक है। इसकी पीसी मिल जाएगी और कंप्लीट बोर्ड मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।